गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि भक्तजनों का जीवन महान क्यों होता है। साध संगत जी, भक्तजनों का जीवन महान रहा है, उन्होंने महान देन दी है। आज उसी की ज़रूरत हर इंसान को है, ताकि सभी इस निरंकार प्रभु के साथ अपना नाता जोड़कर इंसानियत के प्रति आस्थावान हो सकें, एक मानवता का रुतबा बुलंद कर सकें, हमेशा ऐसे प्रयास कर सकें जिसमें अपनी भी भलाई हो और दूसरों की भी भलाई हो। साध संगत जी, आज यह प्रार्थना, याचना, अरदास आप सभी के ध्यान में भी है और यही गीतों, कविताओं, व्याख्यानों के प्रकट द्वारा भी कर रहे हैं। चाहे हिंदी, पंजाबी या किसी भी भाषा इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन भाव तो एक ही होता है कि वास्तविकता में इस भावना की, इस अवस्था की आज भी ज़रूरत है और इस भावना से युक्त होकर ही आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि चारों तरफ हम एक चैन का स्वर सुनाई दे, ऐसी महक प्राप्त हो जहाँ सुंदर स्वर हमें सुनने को मिले। हम सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी चैन से बिता सकें। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है और कोई तरीका नहीं है। इस भावना से युक्त होकर सभी अपना योगदान देते चले जाते हैं और हर प्रकार की खुशियों के भागीदार बनते जाते हैं। इंसान जब इस सत्य से दूर निकल जाता है तो अच्छाइयों से दूर निकल जाता है। हम देखते हैं कि इससे इंसान ऐसा रूप धारण कर लेता है जो कि हानिकारक होता है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुख व बेचैनी का कारण बनता है। दातार प्रभु परमात्मा ने इंसान को उत्तम जन्म दिया, सोचने समझने की ताकत दी, लेकिन सभी योनियों से श्रेष्ठ होकर भी इसने राह अपनाई नादानी वाली। इसने अविवेक से काम लिया और दातार की दी हुई सभी सामर्थ्यों को लालसाओं से भरपूर होकर इस्तेमाल किया। स्वार्थपरता अर्थात सेल्फिनेस के तथा स्वार्थ लिप्सा के साथ तंग दायरों में बंद कर इनका इस्तेमाल किया। उनके नतीजे में हमने देखा कि उसके कारण जुल्मों सितम और भी हुए तथा और हो भी रहे हैं। घरों को उजाड़ने का काम होता हुआ देख रहे हैं। इस इंसान ने प्रभु की दी हुई सामर्थ्यों का दुरुपयोग किया और इसने दूसरों की भलाई की उपेक्षा, दूसरों के नुकसान का अधिक सोचा। इसीलिए महापुरुषों, संत जनों ने यही पैगाम दिया, यही आवाज़ दी कि इंसान, तू अपने लिए जीता रहता है, अपनी लालसाओं की पूर्ति की ही तुझे फिक्र रहती है। तू भूल जाता है कि तू अकेला ही इस संसार में नहीं है, तेरे उत्तरदायित्व का फैलाव बहुत अधिक है। तू इस धरती का बासिंदा है, प्रभु परमात्मा के मानव परिवार का अंश है। तेरे उत्तरदायित्व कहीं आगे बढ़ जाते हैं, उनकी अनदेखी जरूर हुई। अनदेखी के कारण तूने ऐसा कार्य किए हैं जो नुकसान वाले कार्य हैं। जब अपनी लालसा की पूर्ति में लगा रहता है तो बड़े से बड़े उपद्रव हो जाते हैं, बड़े से बड़े उपद्रव करा दिए जाते हैं। किसी ने कहा है कि युद्ध हुआ करते हैं, युद्ध का कारण क्या है? तो कहने वाला कहते हैं कि युद्ध के कारण नहीं हुआ करते, युद्ध के तो परिणाम हुआ करते हैं। कारण तो कोई भी हो सकता है। हम अक्सर इन्हीं मुल्कों में ऐसी आवाज़ सुनते हैं कि घरेलू समस्याएं हैं तो कोई युद्ध छेड़ दिया। यह अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कारण तो कोई विशेष नज़र नहीं आता। कारण समझ में आए या ना आए, लेकिन परिणाम तो सभी को समझ आते हैं। ये एक जैसे ही हुआ करते हैं। कारण भले ही कोई भी हो, उसमें हमें खुशी या हंसी नहीं मिलती हो, उसमें हाहाकार ही मिलती हो। वहाँ हमें माता बहनों के सिंदूर मिटते हुए देखने को मिलते हैं।
युद्ध के परिणाम पूरी मानव जाति के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो साध संगत जी, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान तू अपनी लालसा की तरफ ध्यान न दे, तू ध्यान दे तो दूसरे को सुख देने की तरफ, दूसरों के कल्याण की तरफ। ऐसे कार्यों में ही अपना सामर्थ्य लगा। सोचने की ताकत तेरे पास है। तू ऐसी योजना बना जिससे कि सभी चैन से सो सकें, आराम से जीवन जी सकें। अगर प्रभु ने तेरे तन को ताकत प्रदान की है तो उस ताकत को लगा दे संवारने के लिए, डूबते हुए उबारने के लिए, गिरे हुए को उठाने के लिए, रोते हुए के आंसू पोंछने में इन हाथों का इस्तेमाल कर ले। डूबते हुए किनारे को लाने का काम कर ले। इन हाथों से किसी को धक्का देने का काम न ले। दातार प्रभु ने धन दिया है, इस धन का भी सदुपयोग कर ले। इस धन को भी लगा दे परोपकार में, इसे दूसरों की भलाई में लगा दे। इस प्रकार तू एक दूसरे को सुख और चैन देने वाला बन जाएगा। रचना दी है प्रभु परमात्मा ने, इससे भी मीठे बोल बोल ले। कीर्ति बढ़ाने वाले शब्दों का उच्चारण कर ले। महापुरुषों की बाणी का उच्चारण कर। इस जुबान से कहीं आग न लगा, इस जुबान से कहीं गहरे घाव न दे जो कि भर भी न पाए। तो इस प्रकार दातार की दी हुई तमाम समर्थाओं क्षमताओं का तूने सदुपयोग करना है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान तुझे इस सामर्थ्य के साथ जुड़ना होगा, महापुरुषों के अनुसार काम करना होगा, इस प्रकार विशालता का प्रमाण देना होगा। अगर हम अपने तक सीमित हैं, हम में लालसाएं और खुदगर्जियां हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान तुझे इस समर्थ के साथ जुड़ना होगा, महापुरुषों के अनुसार काम करना होगा, इस प्रकार विशालता का प्रमाण देना होगा। अगर हम अपने तक सीमित हैं, हम में लालसाएं और खुदगर्जियां हैं और उनके कारण प्रभु की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग है, तो उसके लिए इंसान तुझे विशालता में आना होगा। तंग दायरे में अपने आप ही अगर सीमित रहेगा तो समाज और देश का नुकसान होगा, बल्कि सारी मानव जाति का नुकसान होगा। कहने वालों ने कहा है कि जो केवल दूसरों के लिए जीता है उसके पास समाज नाशक दुर्गुण हुआ करते हैं, और जो दूसरे के लिए जीता है उसके पास समाज पोषक सद्गुण होते हैं। महात्माओं का जिक्र आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, गुरु पीर पैगंबरों का जिक्र हम सुन भी रहे हैं और धर्म ग्रंथों में भी पढ़ रहे हैं। उन तमाम महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों ने औरों के लिए जीवन जिया, इसीलिए उन्होंने पोषण किया समाज का। उन्होंने समाज को खड़ा किया और संसार को सुंदर देन दी। आज जहाँ भी हमें उपद्रव दिखाई देते हैं, नुकसान दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे इंसान की नादानी और तंग नज़री तथा खुदगर्जी ही है। उसकी इन भावनाओं के कारण निरंतर खुद भी दुख पा रहे हैं और दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। इंसान दूसरों को लड़ा रहा है, भ्रमजाल फैलाकर दूसरों के मन में शक शुबह पैदा करके उनकी भावनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। विशेषकर यह काम धर्म की आड़ में किया जा रहा है। धर्म का नाम देकर ऐसी भावनाओं को कदम कदम पर उभारा गया है। इसके पीछे धर्म को स्थापित करने की भावना नहीं, बल्कि खुदगर्जी की भावना है, लालसा पूर्ति की भावना है। इसीलिए धर्म का भी दुरुपयोग किया गया है। एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा पैदा की जा रही है। इससे हैरानी होती है कि इंसान ने महापुरुषों संत जनों के स्थापित किए गए धर्म को क्या रूप दे दिया है। उन्होंने जो निरोल धर्म स्थापित किया वह था मानव धर्म, एक इंसानियत वाला धर्म था। लेकिन उस निरोल निर्मल धर्म को क्या रूप दे दिया गया है जो आज सबके सामने है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं किया जा सकता। उसके असर से हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। इस कदर में वे लपटें सबके ऊपर असर कर रही है। महात्माओं ने तो इंसानियत के धर्म को निर्मल रूप ही दिया है।
महात्मा जन, भक्त जन, संत जन इसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। किसी संप्रदाय या सांप्रदायिकता को धर्म नहीं बताते, बल्कि मानवता को ही असली धर्म बताते हैं। श्री गोविंद सिंह जी महाराज के शब्द हैं कि मानुष की जाति सभय एकै पहचानबो, अर्थात मानुष की जाति एक है और यही पहचान हमने रखनी है। मानुष की जाति एक ही है, अनेक जातियां नहीं हैं। मानव जो 5 तत्व का पुतला है, इसे पैदा करने वाला एक ही प्रभु परमात्मा है। कहते हैं कि सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रह गए, पकड़ा जब मूल। पत्तियां, टहनियां, फल फूल आदि एक ही पेड़ के अंग है, लेकिन उसका बीज तो एक ही है। टहनियों के रंग अलग अलग हैं, पत्तों के रंग अलग हैं, फल के रंग अलग हैं, फूल के रंग अलग और उनका स्वरूप भी अलग है, उनके गुण अलग हैं। लेकिन नहीं कह सकते हैं कि इस पेड़ की जो टहनी है उसका बीज कोई और है और फूल कोई और है। सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल। कहने का भाव है कि मूल एक ही है, एक ही परमात्मा है और यह इंसान इसी की संतान है। तो यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि मानव की जाति एक है। यह एक चाहे सतयुग में बताया गया, त्रेता में बताया गया या द्वापर में या कलयुग में बताया गया, लेकिन इंसान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में लग गए। उसने धर्म की शिक्षाओं को भी उसी रंग में रंग कर पेश कर दिया। साथ संगत जी, गाय निरोल निर्मल दूध ही दिया करती है। गाय की तरफ से तो कोई कसर नहीं हुआ करती, लेकिन वही दूध जब हमारे घरों में पहुंचता है, हमारी दहलीज पर पहुंचता है, तो हम सभी जानते हैं कि उसका रूप क्या होता है। उसमें पानी अधिक मिला दिया जाता है या उसका क्रीम निकाल ली जाती है। कहने का भाव है कि महापुरुषों ने तो विशुद्ध धर्म प्रदान किया, अशुद्धता तो बाद में आई। कोई यदि कहे कि हजरत ईसा मसीह जी ने ईसाई धर्म को स्थापित किया, तो यह ठीक नहीं जान पड़ता। उन्होंने तो मानव धर्म स्थापित किया। हजरत मोहम्मद साहब ने भी इंसानियत का ही धर्म स्थापित किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मानवता का ही धर्म स्थापित किया। तो कहने का भाव है कि सभी संतों ने एक इंसानियत का धर्म ही स्थापित किया। इसीलिए तो वचनों में कहे जा रहे हैं कि 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाव। कहते हैं कि मैं 5 तत्व का पुतला हूँ और मेरा नाम नानक रखा है, परिवार वालों ने रखा है। मानवता का संदेश देने वाले, ज्ञान दृष्टि प्रदान करने वाले एक ही निराकार के भक्त हों, तो इससे बढ़कर क्या धर्म होगा। मानव का धर्म ही हर संत ने स्थापित किया है। इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना किया, अनेक प्रकार की घृणा का सामना किया, बदनामियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सदा मानव धर्म को ही स्थापित करने की चेष्टा की और वही संदेश हर इंसान को भी दिया। अभी भी उसी धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी जा रही है। यह धर्म हम सही मायनों में अपना लें और इसे कोई और रंग दिए बगैर निरोल इसके असली स्वरूप में रखें, ताकि इंसान और इंसान में नज़दीकी पैदा हो, सब विशालता के साथ दृढ़ हो जाएं। साथ संगत जी, हमें संकीर्ण से उभरना है। जब तक विशालता में नहीं आएंगे, तब तक हम धर्मी नहीं अधर्मी ही होंगे। हम कोई सुंदर देन न दे पाएंगे, समाज देश संसार की हम हानि ही करते जाएंगे। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि धर्म के नाम पर इंसान, तूने कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तेरा नुकसान हो, तेरा पतन हो। तूने मानवता के धर्म को ही उजागर करना है और इसी को शिपित करने का प्रयास करना है। जो इस परिणाम को जान लेते हैं, वे निरंतर निकल पड़ते हैं इंसान के मन से भ्रांतियाँ निकालने के लिए, एक दूसरे को करीब लाने के लिए, एक दूसरे की भलाई करने के लिए। संसार पर वे उपकार करते जाते हैं। तो साथ संगत जी, आज भी यहाँ संतजन महापुरुष यही प्रयास कर रहे हैं।
आज इसकी ज़रूरत है, क्योंकि धर्म के नाम पर जुल्म सितम हो रहे हैं। इसके कारण अनेक लोगों को आग में जलना पड़ रहा है। उनका दर्द लिए हुए संतजन हमेशा यही चेष्टा करते हैं कि हम वास्तविक धर्म का पालन करते चले जाएं। यह कार्य जिसने भी किया वही वास्तव में श्लाघा योग्य हुआ। भ्रांतियाँ फैलाने में तो देर नहीं लगती, भ्रांतियाँ तो कदम कदम पर फैलाई जाती हैं। दूरियाँ पैदा करने में देर नहीं लगती, दूरियाँ ख़त्म करने में देरी लगती है। जोड़ना तो मुश्किल होता है, खड़ा करना मुश्किल होता है। यह मुश्किल कार्य ही भक्तजन संतजन करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।